बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेल गिर गया, वो वहीं नीचे कारपेट पर बैठती चली गई। इसी वक्त शाज़िल वाशरूम से निकला। उसने सीरत को यूं नीचे बैठे देखा तो भागकर उसके पास आया और सीरत के पास गिरे अपने सेल को देखकर वो इसके पास ही बैठ गया। क्या हुआ सीरत, ऐसे क्यों बैठी हो? किसी की कॉल आई है? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ सीरत? उसने सीरत को कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। सीरत एकदम होश में आई और इसके गले लगकर रोने लगी। शाज़िल इसको धुआंधार रोते देखकर बहुत परेशान हो चुका था। उसने सीरत के गिर्द बाजू फैला दिए। हुआ क्या है, कुछ बोलो तो सही यार। शाज़िल, मेरे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे ले चलें उधर प्लीज़। वो रोते रोते बोली। वाट, किसकी कॉल थी? शाज़िल ने परेशानी से पूछा और सीरत को खुद से अलग करके उसके आंसू साफ किए। अम्मी की कॉल थी, वो बहुत परेशान थी, आप मुझे ले चलें। वो हिचकियों से रोते हुए बोली। उसके आंसू तवातर से बह रहे थे। उठो सीरत, हम तुम्हारे पापा के पास चल रहे हैं, तुम जल्दी से शाल ओढ़कर नीचे आओ। भाई सर्दी बहुत है, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। उसने सीरत को खड़ा करके इसको शाल ओढ़ने को कहा और खुद गाड़ी की कीज़ और सेल उठाकर बाहर निकल गया। सीरत ने जल्दी से शाल ओढ़ी और इसके पीछे ही तेज़ी से बाहर आ गई। सारे रास्ते सीरत रोती हुई आई थी। उसने बहुत मुश्किल से इसको चुप करवाया था। जब वो पहुंचे तो दरवाज़ा ज़ुबैदा बी ने खोला था। इतने दिनों बाद सीरत को सामने देखकर इनके ज़ब्त का बंधन टूट गया और वो इसको गले लगाकर रोने लग गई। सीरत भी इनके गले लगकर बहुत रोई। शाज़िल चुपचाप खड़ा माँ बेटी को रोते देख रहा था। बहुत सा रोने के बाद जब दोनों अलग हुई तब ज़ुबैदा बी की नज़र शाज़िल पर पड़ी। वो बहुत शर्मिंदा हुई और उसको अंदर आने को कहा। माफ़ करना शाज़िल बेटा, मैंने आपको देखा ही नहीं, वो अभी भी दरवाजे में ही खड़े थे। कोई बात नहीं अम्मी, उसने इनकी शर्मिंदगी भांप कर कहा और इनके साथ अंदर आ गया। अम्मी बाबा किधर हैं? सीरत ने अंदर आकर बड़ी बेताबी से पूछा। तुम्हारे बाबा को डॉक्टर चेक करके गया था, वो सो रहे हैं, मैंने इनको दवाई दी है। उन्होंने इसको प्यार से अपने साथ लगाकर जवाब दिया। बाबा को क्या हुआ है? अगर इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो हम इनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। शाज़िल ने ड्राइंग रूम में सोफ़े पर बैठते हुए फ़िक्रमंदी से कहा। अरे नहीं बेटा, अब इनकी तबीयत बेहतर है। डॉक्टर ने बताया है कि सर्दी की वजह से इनको बुखार हुआ है और साथ में बीपी भी लो हो गया था। वो दवाई देकर गया है, अल्लाह बेहतर करेगा। उन्होंने सीरत और शाज़िल को बताया जो डॉक्टर इनको बता कर गया था। अम्मी, मैं बाबा के पास जा रही हूँ। सीरत को सब्र नहीं आ रहा था, इस वजह से वो इनको कहकर मास्टर जी के कमरे में आ गई। वो कमरे में आई तो मास्टर जी बेड पर करवट के बल सोए हुए थे। उसने आगे बढ़कर इनके पाँव पर अपना सर रख दिया और रोने लग गई। मास्टर जी जो गनूदगी में थे, इनको अपने पाँव पर किसी लम्स का एहसास हुआ तो उन्होंने आंखें खोलकर सर उठा कर देखा। सीरत इनके पाँव पर सर रख कर रो रही थी। उन्होंने जल्दी से पाँव पीछे खींच लिए। सीरत ने चौंक कर सर उठाया। बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। उसने आगे बढ़कर इनके आगे हाथ जोड़ दिए। अरे सीरत मेरी गुड़िया, ऐसे ना कहो बेटा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। उन्होंने इसके जुड़े हुए हाथों को जल्दी से खोला और इसको गले लगा लिया। वो भी इनके गले लगकर रोने लग गई। बहुत देर इनके गले लगकर रोती रही। आज बहुत दिन बाद इसको ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वह घने साए में आ गई है और अब इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इनके दिलों की नाराज़गी और बदगुमानियाँ ख़त्म हो चुकी थी। बहुत देर बाद मास्टर जी ने इसको खुद से अलग करके इसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर लिया। हमें माफ़ कर दो सीरत, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा और तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं किया। मैं इतना बड़ा मास्टर, लोग मुझसे अपने मसले मसाइल बयान करते हैं, मुझे इतना अक्लमंद समझकर मशवरे लेते हैं और मैं अपने घर का मसला ही हल नहीं कर सका और अपनी फूल जैसी बेटी को खुद से दूर कर दिया गैर बनाकर। मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम्हारे बाबा से बहुत बड़ी गलती हुई है। बाबा आप ऐसे ना कहें प्लीज़, बस अब आप आराम करें, आपकी बेटी आ गई है, अब आपको कुछ भी नहीं होगा। जो होना था हो गया, वो मेरी किस्मत में लिखा था शायद, और अल्लाह ने मुझे आजमाया है कि मैं इसके दिए दुखों को बर्दाश्त कर सकती थी या नहीं। और देखिए अल्लाह ने मुझे इस सब्र के बदले फिर से आप लोगों से मिला दिया। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी गुड़िया मेरे पास आ गई है, मुझे अब कोई बीमारी नहीं रही। उन्होंने खुशगवार लहजे में कहा। शाज़िल इनकी खुशी देख चुका था। आओ बेटा आप ज़ुबैदा भी ने इसको बैठने का कहा, वो भी बैठ गया, ये सोचकर कि शायद ये इन लोग के साथ इसकी आखिरी रात हो। मास्टर जी और ज़ुबैदा भी इससे बातें करते रहे लेकिन सीरत कुछ नहीं बोली थी। वो बस मास्टर जी के साथ लग कर बैठी इनकी बातें सुन रही थी। उसने अपनी खुशी में इतना भी महसूस नहीं किया था कि मास्टर जी शाज़िल से कितने प्यार से बात कर रहे थे और ना उसने ये महसूस किया कि शाज़िल के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही थी और वो क्या सोच रहा था। शाज़िल का दिल यकदम से सारे मंजर से शार्ट हो गया और वो उठ खड़ा हुआ। बाबा अम्मी मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है, मामा परेशान हो रही होंगी। उसने बगैर सीरत की तरफ देखे कहा। अच्छा बेटा जाएं और अपनी मामा को मेरा सलाम कहना। जाओ सीरत शाज़िल को बाहर छोड़ कर आओ। ज़ुबैदा बी ने सीरत को इसको बाहर तक छोड़ने का कहा। जी ठीक, अल्लाह हाफिज़। वो अल्लाह हाफिज़ कहकर बाहर निकल आया। सीरत 20 से उठकर इसके पीछे आई थी लेकिन उसने सीरत के आने का वेट नहीं किया और लंबे लंबे डग भरता जाकर गाड़ी में बैठ गया और इसको स्टार्ट कर दिया। जब तक सीरत बाहर आई वो जा चुका था।